अच्छा 3.15 पे अब जो लास्ट रीडिंग हमें पुट करनी है 3.24 पे करनी है, तो 3.15 ये रहा, 0.8 हमारे पास लेंथ ये रही। 3.15 के बाद 4 बॉक्स छोड़ेंगे तो 3.25, फिर 4 बॉक्स छोड़ेंगे तो 3.35, ठीक है। तो 3.15 जो है उसके बाद हम जा रहे हैं 3.25, तो 4 स्मॉल बॉक्स छोड़ेंगे तो 3.25, तो ये 3.24 है। तो 3.24 और 25 ऑलमोस्ट क्लोज हैं, तो हम लास्ट रीडिंग को इस तरह से पुट करेंगे। अब हमारे पास ये 6 रीडिंग्स आ चुकी हैं, 6 रीडिंग्स आ चुके हैं, प्लॉटिंग कर चुके हैं, 1 मार्क हम गेन कर चुके हैं। अब हम बेस्ट फिट लाइन के लिए एक स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। हमें पॉइंट्स को अब बैलेंस करना है, ठीक है। जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट्स को इवन करना पड़ता है और क्लोज भी हों। आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है कि पॉइंट्स इवन भी हों और क्लोज भी होने चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट लाइन बनेगी स्ट्रिंग से। आप अगर गौर से देखें कि 3 ऊपर 3 नीचे और सारे पॉइंट्स लाइन को टच कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप टाइम के अंदर प्रॉब्लम करोगे ना तो ऑसिलेशन में बहुत ज़्यादा गैप आएगा T1 और T2 में, तो फिर पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स 4 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा डिस्टेंस के क्लोज हैं। तो हम एक काम करते हैं, आप स्केल से एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें आइडिया हो गया कि अब हमें लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब हम देखें, अब हमारे पास ये लाइन ऑलरेडी बन रही है कि सारे पॉइंट लाइन के क्लोज भी आ रहे हैं, ठीक है, और बेस्ट फिट भी बन रही है, ठीक है। तो अब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, सही है। ये लाइन हमने ड्रॉ की। अब आप गौर से देखें, सारे पॉइंट्स जो है वो 3 ऊपर 3 नीचे और सारे क्लोज हैं। और कोई भी पॉइंट लाइन पे, मैंने कहा ना कि कोई भी अगर लाइन पे नहीं आ रहा तो सारे क्लोज होने चाहिए। अगर 2 लाइन पे 2 ऊपर 2 नीचे, कोई भी नहीं तो 3 ऊपर 3 नीचे, 4 आ जाएँ, 1 ऊपर 1 नीचे। लेकिन आप देखें सारे जो है 4 स्मॉल बॉक्स से कम डिस्टेंस पे लाइन के क्लोज हैं। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की, हमारे पास बेस्ट इवन भी पॉइंट्स हो गए, लाइन के क्लोज भी हो गए, प्लॉटिंग भी करेक्ट की, तो हमारे पास 4 मार्क्स आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जब ग्राफ ड्रॉ ये कर चुके हैं पूरा काम वर्किंग, अब हम ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमारे पास ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, फिर वाई इंटरसेप्ट है, बेस्ट फिट लाइन, पॉइंट्स क्लोज हों, करेक्ट प्लॉटिंग हो, फॉल्स ओरिजिन। आप देखें हमने ग्राफ भी कितना ज़्यादा कवर किया है, एटलीस्ट 85% से ज़्यादा हमने कवर कर लिया है एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर। तो इसीलिए हमें फॉल्स ओरिजिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ये चीज़ नहीं करते तो फिर अगर ग्राफ स्मॉल बनता है तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्राफ को जो है वो बड़ा बनाने के चक्कर में, ज़्यादा लार्ज करने के चक्कर में भी बैठे रहते हैं। लेकिन आपके पास सिंपल यही है कि जो मैंने कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करके दिया, इससे एक डिफरेंस पता चल जाता है। ऑड में इवन में लें आप, ऑड में कभी भी स्केल को ना लें, ठीक है, क्योंकि रेशो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अब हमारे पास ये रीडिंग आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ग्रेडियंट के लिए हम पॉइंट सेलेक्ट नहीं करेंगे, लाइन का कोई भी, इट शुड बी द पार्ट ऑफ द लाइन, और ये पार्ट जो है वो बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा हो। तो मैं यहाँ से लेके वहाँ तक और कोई पॉइंट सेलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास कोई लाइन पे पॉइंट आया भी नहीं है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप पॉइंट सेलेक्ट ना करें, आपको लाइन का कोई भी लार्ज पार्ट सेलेक्ट करें जो एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल लाइन हो, हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट कैम्ब्रिज की है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सीधा उस पॉइंट की तरफ जाएगी, ठीक है। यहाँ ये लाइन भी हम ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ग्रेडियंट के लिए आपको पॉइंट्स को जो है सिलेक्ट करते हो, उसका ट्रायंगल भी बनाना पड़ता है, एपोड मीन्स ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। और पॉइंट को आप यहाँ पे मेंशन भी कर दें। अब देखें हमारे पास जो x1 है, हमारे पास x1 जो है वो है 0.710, और फिर y1 जो हमारे पास है 2.9। अब चाहे आप x1 y1 इन दोनों को करें या यहाँ पे x1 y1 करें, कोई मसला नहीं है। तो ये x1 y1 आ गया। अब हम x2 y2 की तरफ आते हैं। तो x2 जो है वो 0.1112, तो ये 0.120 मीटर। देन y2 हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है 0.65, ठीक है। तो ये x2, ये y2 आ गया हमारे पास, ये x1 और ये y1। तो ये ग्रेडियंट के हमने 2 पॉइंट्स ले किए, इसका ट्रायंगल शो किया है, ये बहुत बड़ा एरिया हमने कवर किया। अगर हमने ग्रेडियंट का ट्रायंगल नहीं बनाया, हमने पॉइंट्स ले किए और ऐसे ही कैलकुलेशन कर दी, तो कोई मार्क्स नहीं मिलना। और कभी भी एक बात याद रखें, पॉइंट्स यहाँ से सिलेक्ट नहीं करोगे, पॉइंट्स आप हमेशा ग्राफ से ही सिलेक्ट करोगे ट्रायंगल बनाने के बाद। मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या करती है, यहाँ से 2 पॉइंट्स सिलेक्ट किए, x1 y1 x2 y2, और फिर हमने ग्रेडियंट बना लिया। तो ऐसा नहीं करना हमें बिल्कुल ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ही ग्रेडियंट निकालेंगे और उसका ट्रायंगल, उसके पॉइंट्स को शो करेंगे इस तरह से जैसे अभी मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब हमने पॉइंट्स सेलेक्ट किए। अब आपके पास एक फार्मूला है ग्रेडियंट के लिए। अब आपको पता है कि ग्रेडियंट का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये ग्रेडियंट का फार्मूला है आपके पास, ठीक है।
ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करते हैं, y2 माइनस y1। अब हमारे पास y2 की वैल्यू है 0.65, ठीक है, और y1 की वैल्यू है हमारे पास 2.9। देन उसके बाद हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे, x2 0.120, देन x1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो हमारे पास जो x1 है वो 0.710 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट की वैल्यू आपको कैलकुलेटर से, ठीक है, ब्रैकेट देना पड़ेगा 0.65, ठीक है, माइनस 2.9, ठीक है, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 0.120, देन माइनस 0.710 ब्रैकेट ओवर। अब हमारे पास जो ग्रेडियंट आ रहा है वो आ रहा है 3.135। अब हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट 3.81 3 ऐसे पे रखेंगे, ठीक है। हमने जो ग्रेडियंट जो है वो आपको यूनिट उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर यूनिट नहीं दिया होता तो आपको पता है कि आपने टी स्क्वायर वाई एक्सिस पे रखा था, एक्स एक्सिस पे आपने मीटर रखा था लेंथ, तो एस स्क्वायर पर मीटर इन्वर्स बन रहा है, तो एस स्क्वायर पर मीटर बन रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम जस्ट वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे 3.81। ग्रेडियंट आ चुका है। अच्छा, आज के प्रैक्टिकल में आप देखें उन्होंने वाई इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ, आगे जाके वाई इंटरसेप्ट का भी काम होगा जब अगले प्रैक्टिकल नेक्स्ट प्रैक्टिकल में जाओगे। लेकिन अगर वाई इंटरसेप्ट करना होता ना तो आप डायरेक्ट ग्राफ से नहीं निकालते जहाँ लाइन कट करते, देखो यहाँ एक्स एक्सिस को कट करी लाइन। तो आपके पास मैंने हमेशा कहा है कि जब भी इंटरसेप्ट ग्रेडियंट अगर फॉल्स ओरिजिन है या लाइन एक्स एक्सिस की तरफ कट कर रही है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप y = mx+c से करें, लेकिन उसमें x1 y1 या x2 y2 यही पॉइंट्स पिक करोगे आप, ग्राफ आप ऑब्जर्वेशन टेबल से पिक नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे आज के प्रैक्टिस में उसने वाई इंटरसेप्ट मांगा ही नहीं है। अगर मांगा होता तो फिर हम यहाँ पे रिक्वायर्ड होता तो हम इसको शो करते, लेकिन यहाँ चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ g। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अब हमारा ग्राफ भी ड्रॉ हो गया, सब हो गया, अब हमें चाहिए g की वैल्यू। अब आप देखें, मैंने कहा ना कि आपके पास जो है वो mx+c की इक्वेशन होती है। देखिए यहाँ पे इन्होंने दी हुई है mx+c की। आज के प्रैक्टिस में इंटरसेप्ट नहीं था तो आगे जो है वो +c इन्होंने नहीं दिया, +c नहीं दिया हुआ, क्योंकि आपको इस आज के प्रैक्टिस में इनको वाई इंटरसेप्ट चाहिए नहीं। तो जब आप y = mx+c से कंपेयर कर रहे हो तो y एक्सिस और x एक्सिस को अगर आप निकालते हो ना इस इक्वेशन में से, ये x एक्सिस था और ये y एक्सिस था, आपने यही प्लॉटिंग की थी ना। आप देखें ग्राफ के अंदर कि आपने y एक्सिस पे टी स्क्वायर पुट किया और x एक्सिस के ऊपर लेंथ पुट की। तो जब आप लेंथ और टी स्क्वायर x और y को मूव करोगे, क्योंकि आपको हमेशा याद रख लें ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट को यूज़ करना होता है, ग्रेडियंट m y इंटरसेप्ट c। लेकिन आज के प्रैक्टिस में c नहीं था। तो आप देखें जब ये और ये जब इस इक्वेशन में से मूव करेंगे तो 4π² अपॉन g इक्वल हो जाएगा ग्रेडियंट के। तो ठीक है, आपके पास जो ग्रेडियंट है, ठीक है, 4π² g, लेकिन अब आपको वैल्यूज़ चाहिए g की। तो जब आप g को सब्जेक्ट बनाओगे तो 4π² ग्रेडियंट, तो m की वैल्यू जो है वो आपके पास ऑलरेडी ग्रेडियंट आ चुका है, तो 4π² 3.81। तो आप देखें आपके पास वैल्यूज़ क्या आती है, 3.14 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 4 × 3.14, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय 3.81। अब हमारे पास जो रीडिंग आई, जो ऑसिलेशन का जो टाइम आया हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड आई है वो आई है हमारे पास 10.35, तो 10.4, ठीक है, उन्होंने यूनिट ऑलरेडी दे दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10.4। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखें जब आप ये जो एक्चुअल वैल्यू है जी की ये है 9.81। मैंने कहा था कि आपके पास 9.3 से 10.3 के बिटवीन आ जाए तो भी बेस्ट है, वरना स्टार्टिंग के प्रैक्टिकल में 9.0 से 11.0 के बिटवीन आ जाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो भी बेटर है, ठीक है। तो आप हमारी वैल्यू जो है वो 10.3 के बहुत क्लोज है, इसमें कोई इन्होंने रेंज नहीं दी हुई, तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, आपको पता है कि ये इन्होंने पहले इक्वेशन में दिया। ये पार्ट वैसे एग्ज़ाम के अंदर या जो स्टैंडर्ड पेपर होगा ये लास्ट में होगी इक्वेशन, फिर mx+c से करेंगे। तो ग्रेडियंट हमारे पास था, g की वैल्यू हमें चाहिए 4π² ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है 10.4 आई, जो ऑलमोस्ट क्लोज है 9.81 के। तो ये हमारे पास दो आंसर्स हैं, इनके SF कोशिश करें फाइनल आंसर्स हमेशा 3 SF पे ही रखें। कैलकुलेशन को 3 SF पे रखने से ये होता है कि आपकी वैल्यू ज़्यादा, अगर 2 SF पे रखते तो कम होती है, तो आपके पास ये ऑलमोस्ट 3 SF पे रहनी चाहिए क्योंकि ये कैलकुलेशंस हैं आपके पास। तो ये आपके पास पूरा प्रैक्टिकल है। आप देखें, आपको हमने सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ, हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया, फर्स्ट रीडिंग ली, फिर ये 2 मार्क्स अलग से आए, फिर आपके पास हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के 4 मार्क्स है, तो 6 मार्क्स यहाँ आए, 10 यहाँ आए, 2 यहाँ, 18, इस तरह से 20 मार्क्स टोटल होते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट आज की प्रैक्टिस में उन्होंने मांगा नहीं,
तो ये सारी कैलकुलेशंस आपके सामने मैंने की, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये आपके पास पूरा प्रैक्टिकल है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह से इन्होंने क्या चीज़ कहाँ पे मांगी, स्टेप बाय स्टेप आप देखें पेज नंबर 3, 4, 5, ये आपकी प्रैक्टिकल आपको वर्कशीट गिवन होगी। तो इसकी आप खुद भी प्रैक्टिस करें और आपको ख़ुद को भी परफॉर्म करना आएगा जब आप स्कूल के अंदर आके इसको परफॉर्म करोगे। तो ये पूरा प्रैक्टिकल मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता गया, फॉल्स ओरिजिन किस तरह से लेना है, ओरिजिन किस तरह से लेना है, ये सारी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट आपको हमेशा कंपलसरी, जब इस तरह की कोई कंडीशन है तो हम एक्स+c से ही निकालें, क्योंकि फॉल्स भी है और वाई को भी कट कर रहा है, ठीक है। वरना एक्स एक्सिस पे फॉल्स आए तो फिर कंपलसरी आपको mx+c से करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें आपके पास दोनों ऑप्शंस नहीं थे, सिर्फ एक ही था, लेकिन इंटरसेप्ट चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हुआ, आपने ट्रायंगल बनाया, हमने पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, हमने पॉइंट को हल्का सा लाइट सा डॉट करके किया, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सर्किल भी नहीं बनाए, बहुत ज़्यादा इसको हमने डार्क भी नहीं किया। तो ये पूरी वैल्यूज़ आपके पास आ गई, आपके पास